इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। धृतराष्ट्र का प्रश्न था कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उसके पुत्रों ने तथा महाराज पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो धृतराष्ट्र का जो पहला प्रश्न था कि उसके पुत्रों ने क्या किया, इस प्रश्न के उत्तर में संजय धृतराष्ट्र के पुत्रों में जो सबसे महत्वपूर्ण, सबका नेता तथा धृतराष्ट्र को सबसे अधिक प्रिय था, उस दुर्योधन के कार्यकलाप का इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। संजय ने कहा, तो ये श्लोक के पूर्व के शब्द हैं संजय उवाच, यानी संजय ने कहा, सर्वप्रथम हमें जानना चाहिए कि गीता के 700 श्लोकों में से एक श्लोक धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया है। 41 श्लोक संजय के द्वारा कहे गए हैं, 84 श्लोक अर्जुन के द्वारा तथा 574 श्लोक श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए हैं। क्योंकि संजय को व्यास देव के द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है, इसलिए संजय उतने समय के लिए सर्वज्ञ हो चुके हैं जितने समय तक महाभारत का युद्ध चलता रहेगा। यद्यपि संजय पहले से ही धृतराष्ट्र की सेवा में रहते थे, परंतु इस समय तो उन्हें विशेष रूप से व्यास देव ने भी आदेश दिया था कि धृतराष्ट्र उनसे जो जो बातें पूछें, वही वही बातें वे धृतराष्ट्र को बतलाते रहें। संजय को पता है कि व्यास देव ने उन्हें जो दिव्य दृष्टि प्रदान की है, उसका कारण केवल यही है कि वे धृतराष्ट्र को युद्ध की उन समस्त घटनाओं का वर्णन करें जो वे सुनना चाहता है। अन्यथा संजय को दिव्य दृष्टि कभी भी प्राप्त नहीं होती। संजय युद्ध का वर्णन करते समय बीच बीच में धृतराष्ट्र की निंदा भी करते रहते थे। उसके ही कारण इतना भारी विनाश कार्य हुआ है तथा जब धृतराष्ट्र युद्ध में बड़े बड़े सम्मानित योद्धाओं की मृत्यु का समाचार सुनकर बेहोश हो जाता था, तो वे धृतराष्ट्र को संभालते थे तथा अनेक प्रकार से आश्वासन देते थे। संजय जीवन भर धृतराष्ट्र की सेवा में रहे। महाभारत युद्ध की समाप्ति के 15 वर्षों के बाद जब धृतराष्ट्र ने वन गमन किया, उस समय उसके साथ गांधारी, कुंती तथा संजय तीनों ने वन गमन किया। धृतराष्ट्र अपने मुख में पत्थर का टुकड़ा रखकर केवल वायु का आहार करते तथा मौन रहते थे। उस समय संजय 3 दिनों में केवल एक बार भोजन करते थे। संजय ही राजा धृतराष्ट्र को ऊंची नीची भूमि में चलते हुए सहारा देते थे। इस प्रकार 6 महीने बीतने पर एक दिन उस वन में अचानक आग लग गई तथा उपवास करने के कारण प्राण शक्ति क्षीण हो जाने से धृतराष्ट्र वहां से भागने में असमर्थ थे। उस समय धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, संजय, तुम किसी ऐसे स्थान में भाग जाओ जहां पर यह आग तुम्हें जला न सके। मैं गांधारी तथा कुंती तो अब यही अपने को अग्नि में होम करके परम गति प्राप्त करेंगे। उस समय संजय ने धृतराष्ट्र की परिक्रमा की और कहा, महाराज, अब अपने को शरीर छोड़ने के लिए तैयार कीजिए। इस प्रकार धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद संजय हिमालय पर चले गए।